तो भाई सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज की वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स का एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो देखने में लगता है धांसू, समझ में नहीं आता कैसे निकलेगा, क्या होगा। इन दी गिवन फिगर, ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन दी गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, angle PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree. Find angle QRS. हमें इस फिगर में, जिस फिगर में PQ, देखो PQ ये रही, PQ पैरेलल है ST के और एंगल PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री दे रखा है। एंगल RST ये वाला एंगल 130 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल QRS, ये वाला एंगल फाइंड करने का है, ठीक है। तो जितना भी दिमाग लगा लो इसमें, कैसे भी कर लो, इसमें कितना भी दिमाग लगाओगे तो बिना कंस्ट्रक्शन के ये नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब पता कैसे लगेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो पता इस चीज़ से लगेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, PQ जो है वो पैरेलल है ST के, ओके। सेकंड चीज़ क्या गिवन है, एंगल PQR हमारा है 110 डिग्री और एंगल RST हमारा है 130 डिग्री, ठीक है। ये तीन चीज़ें गिवन हैं। क्या आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके एंगल QRS फाइंड कर लोगे? देखो चलो फिगर में आ जाओ। 110 डिग्री ये दे रखा है, ठीक है। अब पैरेलल ये दोनों लाइन है, दोनों आपस में कनेक्टेड है ही नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर QR आ जाता है, QR से फिर RS चले जाता है, तो बीच में आपको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। पैरेलल लाइंस जहाँ भी दी होती है तो वहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखने को मिलते हैं। बट क्या यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको? नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल का होना ज़रूरी होता है, तभी आपको कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर एंगल्स, ये सब एंगल्स देखने को मिलेंगे। अगर नहीं ट्रांसवर्सल दिख रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या रास्ता बचता है? कंस्ट्रक्शन का रास्ता आता है आपके पास, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो भाई फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। टू फाइंड एंगल QRS हमें फाइंड करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होगा भाई साहब, कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख देंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करें भाई? हमें कुछ ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी वजह से हमें पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल दिख जाए। तो अगर मैं ST को यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो क्या बात बनेगी? नहीं बात बनेगी, क्योंकि ST आगे बढ़ जाएगी और PQ और ST के बीच में कोई ट्रांसवर्सल फिर भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं PQ को ऐसे एक्सटेंड कर दूं यहाँ से, तो PQ जब एक्सटेंड हो रही है तो ये ST पैरेलल और यह जो PQ एक्सटेंड हुई है उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल हमको दिख गई। तो हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है भाई? PQ को हमें एक्सटेंड करना है यहाँ तक, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? एक्सटेंड PQ टू, नाम दे दो इसको दे दो आप नाम X नाम दे दो। एक्सटेंड PQ टू X। हमने X तक PQ को एक्सटेंड कर लिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और निकल कर आया, तो इस पॉइंट का नाम दे दो। चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम PQRST, इसका नाम दे दो Y, ठीक है। अपने नाम से, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका नाम हमने दे दिया Y। अब इस सवाल में हम आगे बढ़ेंगे और इसी के बाद हम कंस्ट्रक्शन के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे भाई हम इस सवाल में? अब जो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट होता है बेटा, उस पे आ जाओ, ठीक है। जब पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके बीच में ट्रांसवर्सल होता है तो आपको कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पैरेलल लाइंस क्या दिख रही हैं, ये वाली लाइन यहाँ पे मैं रफ बना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। ये पॉइंट है, एक Y पॉइंट यहाँ है और एक X पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये ऐसी कुछ लाइन मैंने यहाँ पे बनाई। अब Y पे ये लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे S और T दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो एंगल ये वाला
आर एस टी 130 डिग्री है, तो आर एस टी जो 130 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और आपका एक ट्रांसवर्सल निकल कर आ रहा है, तो सेम साइड पे एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का पेयर को क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जिसको भी इस पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इंटीरियर में डाउट है तो वो देखो ऊपर लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ जाके ये पूरा कंसेप्ट समझ लो पैरेलल लाइंस का, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, अच्छे से उसको समझ लोगे तब कभी भी लाइन्स एंड एंगल्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, एंगल आर एस टी इज इक्वल्स टू एंगल आर वाई एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्यों भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ तक भागना है क्योंकि हमें QRS निकालना है, तो वहाँ तक जाना है हमें। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं भाई, ये आपको पता चल गया। अब ध्यान से देखो, ये आपका है ऐसा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, और इस पे 110 डिग्री ये है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये देखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यहाँ पे रफ में समझाता हूँ, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। उन दोनों एंगल को क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर। तो 110 डिग्री ये PQR एंगल और एंगल YQR, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर वाला भी इसमें कंसेप्ट लगा दो। तो लीनियर पेयर कैसे लगेगा यहाँ पे, तो लीनियर पेयर के लिए हमारे पास एंगल हैं, एंगल PQR प्लस एंगल RQY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये हमारा PQR प्लस RQY 180 डिग्री के बराबर होगा बेटा, जो कि है हमारा लीनियर पेयर। PQR का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री प्लस RQY प्लस RQY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल RQY सेम हमारा जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा RQY 180 माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया RQY हमारा 70 डिग्री, यानी ये जो बीच में वाला एंगल है ये है 70 डिग्री हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे कर सकते हो कि आपको ये जो ट्रायंगल दिख गया, मैं थोड़ा फिर से आपको इस यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा कुछ है, ये Q पॉइंट है बेटा, ये Y पॉइंट है और ये R पॉइंट है। ठीक है, इसमें हमको ये पता है 130 डिग्री है, हमको ये पता है 70 डिग्री है, और हमको ये निकालना है। ठीक है, यही निकालना है ना हमको, तो हम इसमें ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में वैसे तो हम लाइंस और एंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो एग्जाम में आप ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एंगल ये वाला RYX, एंगल RYX इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, पहले इसमें ट्रायंगल भी लिखना होता है बेटा, मैं वो लिखना आपको भूल गया बताना। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लगा रहे हैं, RQY में लगा रहे हैं हम, तो एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, RYX इज इक्वल्स टू एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल जो कि है हमारा RQY प्लस QRY। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब सब वैल्यूज पुट कर दो भाई, RYX जो हमारा है 130 डिग्री के बराबर है, यहाँ देखो यहाँ है 130 डिग्री के बराबर। RQY अभी अभी निकाला है 70 डिग्री प्लस एंगल QRY, तो एंगल QRY बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 130 माइनस 70 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, और आपका एंगल QRY कुछ नहीं है, यही आपका एंगल QRS है। QRS
ये पूरा यहाँ से, और क्यू आर वाई बस यहाँ से। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर वाई विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल आपका क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये तो है ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से। अगर आप इसको लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा लाइन थ्रू आर जो कि पैरेलल होगी पी क्यू के। उसके बाद आप जब 70 डिग्री यहाँ निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको ये पूरा एंगल दिखेगा जो कि है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल है तो को इंटीरियर एंगल का हमेशा सम आता है सप्लीमेंट्री जो कि होता है 180 डिग्री, यानी ये 70 डिग्री प्लस ये पूरा आपको निकालना पड़ेगा। ये पूरा किससे बना है, 1 और 2 से। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तब आपका लाइन एंड एंगल के कंसेप्ट से ये होगा। और ये भी कंसेप्ट इसका एकदम सही है जो कि है ट्राइंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ऐसे करिएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, और एक और बात, ये जो बगल बगल में मैं ब्रैकेट में इनके रीजंस लिख रहा हूँ ये भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा जो मैंने कंसेप्ट समझाया है वो मिल जाएगा। तो जाइए देखिए उन वीडियोस को, समझिए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए इसमें। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।